दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके किस पेपर में बैक लगी है और साथ ही हम जानेंगे कि आप अपना परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं और ये जो लेटर ग्रेड होते हैं इसका क्या मतलब होता है और ये प्रमोटेड लिख के आ रहा है इस पर तो इसका क्या मतलब है। तो आइए दोस्तों समझते हैं सबसे पहले कि जो ये ग्रेड अवॉर्डेड है इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट में इनको जो ग्रेड मिले हैं वो B+ है, A+ है, B+ है, O है और ये B+ है, O फिर F। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है, यहाँ पर देखिए, अगर आपका ग्रेड लेटर में O लिखा है तो O का मतलब है आउटस्टैंडिंग, A+ का मतलब है एक्सीलेंट और A का मतलब है वेरी गुड, B+ का मतलब है गुड, B का मतलब है अबव एवरेज और C का मतलब एवरेज, P का मतलब होता है पास और अगर F लिखा है तो इसका मतलब है फेल। यहाँ पर जो नंबर लिमिट है दोस्तों वो है, अगर 91 से 100 के बीच में है, यानी 95 हो गया, 98 हो गया, 97 हो गया, तो वो आपका ओ में आएगा, आउटस्टैंडिंग में आएगा। और जो ग्रेड पॉइंट है दोस्तों वो 10 है, 9 है, आप देख पा रहे हैं। अगर दोस्तों एफ लिखा है इसका मतलब वो फेल है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर ए बी लिखा है आपके उसमें रिज़ल्ट में, तो ए बी का मतलब है एब्सेंट, क्यू का मतलब है क्वालिफाइड और एन क्यू का मतलब है नॉट क्वालिफाइड, यानी फेल। तो आप समझ गए हैं दोस्तों ये जो ग्रेड अवॉर्डेड ग्रेड है इसका मतलब क्या है। B+ का मतलब क्या, यहाँ पर हमने देखा दोस्तों, B+ का मतलब गुड, इसका वेरी गुड, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर देखिए दोस्तों एफ लिखा है, एफ का मतलब फेल, यानी ये जो है ये इस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, इस पेपर का इनको बैक लग गया है। इसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। तो पेपर यहाँ पर कोड भी लिखा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये कोर्स कोड है। इस पेपर में ये फेल हो गए हैं, इस पेपर का ये बैक पेपर देंगे। तो जब भी अगर बैक पेपर लग जाता है हमारे रिज़ल्ट में तो इस तरीके से लिख के आता है कैरी ओवर पेपर और उसके सामने ही लिखा रहता है उस पेपर का कोड। तो आप इस पेपर का कोड देखेंगे तो ये है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, देख पा रहे हैं आप, E 010101 कैपिटल T। तो ये सेम है दोस्तों, यानी इस पर ये फेल हो चुके हैं और इस सब्जेक्ट पर इस सब्जेक्ट का इस पेपर का इनको बैक पेपर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रमोटेड लिख के आ रहा है। प्रमोटेड का मतलब ये है कि ये आगे वाली क्लास आगे, जैसे कि सपोज ये BA फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो ये BA सेकंड सेमेस्टर में ये चले गए हैं, लेकिन इनको इस बैक पेपर को देना होगा, यानी पास तो हो गए हैं लेकिन बैक पेपर इनको देना होगा। अब ये बैक पेपर कब देंगे दोस्तों, बैक पेपर जब सपोज़ ये BA फर्स्ट सेमेस्टर में थे और BA फर्स्ट सेमेस्टर में इनका ये इस सब्जेक्ट में बैक लग गई है, तो अब ये सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो गए, आगे सेकंड सेमेस्टर में तो चले गए हैं, लेकिन जब ये बैक पेपर ये देंगे तो जब BA फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे अभी एडमिशन लेंगे कॉलेज में तो उनके साथ जब BA फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप उनके साथ ये जो एजुकेशन का है पेपर इसको आप देंगे, उन्हीं की जो डेट होगी उसी में आप देंगे दोस्तों। जैसे जिस डेट पर जो बच्चे दे रहे होंगे BA फर्स्ट सेमेस्टर के उसी डेट पर आप ये जो बैक पेपर होगा उसका पेपर आप देंगे। साथ ही बैक पेपर को देने से पहले आपको बैक पेपर का फॉर्म फिल करना होगा। तो बैक पेपर के जो फॉर्म्स आते हैं उनको आपको पहले फिल करना होगा, फिर उसके बाद आप BA फर्स्ट सेमेस्टर का बैक जो भी जिसमें भी बैक लगी है उसका पेपर दे पाएंगे। दोस्तों आइए परसेंटेज देखते हैं कैसे निकालना है आपको। दोस्तों परसेंटेज, यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों देखिए, ये कानपुर यूनिवर्सिटी का है रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिज़ल्ट में अगर प्रमोटेड लिखा है इसका मतलब आप आगे की कक्षा में चले गए हैं। साथ में अगर यहाँ पर रिज़ल्ट में पास लिखा है तो आप पास हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आपको मतलब कोई भी आपका बैक पेपर नहीं लगा है, क्योंकि आपके जो लेटर ग्रेड हैं वहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर आप देखेंगे F नहीं लिखा है।
पहला जो रिज़ल्ट मैंने दिखाया उसमें F लिखा था, इसका मतलब वो एक पेपर में फ़ेल थे। तो जब एक पेपर में आप फ़ेल होंगे तो वहाँ पर नीचे पे लिख के आ जाएगा कैरी ओवर, और उसके सामने उस पेपर का कोड लिख के आ जाएगा, यानी उस पेपर में बैक लग गई है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप देख लीजिए, जैसे कि ये आपके इंटरनल मार्क्स हैं, इंटरनल एग्ज़ामिनेशन थ्योरी के मार्क्स हैं दोस्तों, एक्सटर्नल है सॉरी, 75 के जो होते हैं आपका मार्क्स, उसमें से ये दिए गए हैं। और ये क्रेडिट्स हैं सब दोस्तों, ये क्रेडिट हैं। साथ में ये इंटरनल के मार्क्स है 25 के जो होते हैं, और कोई सब्जेक्ट के थोड़ा ज़्यादा के होते हैं तो उसके यहाँ पे चढ़े हुए हैं। बाकी ये आपके लेटर ग्रेड हैं, ये पॉइंट्स हैं, ग्रेड पॉइंट्स हैं, ये क्रेडिट पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो आइए हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आपको SGPA आपको देखना होगा। तो आपके SGPA यहाँ पर क्या है, 7.774। तो उसको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे दोस्तों, कैलकुलेटर में हम जाएंगे और कैलकुलेटर में लिखेंगे, जैसे वहाँ पर था 7.74, तो ये लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 के साथ, और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसमें हम 7.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो आएगा वही आपका परसेंटेज होगी, यानी 69.9 आपकी परसेंटेज बनी है। मान लीजिए आपका SGPA जो है वो 6.66 है, तो आप इसका 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें आप 7.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका परसेंटेज हो गई, यानी 59.1 आपकी परसेंटेज है। इसको दोस्तों आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। गूगल पर आपको जाना है, गूगल पर आप सर्च करेंगे SGPA टू परसेंटेज कन्वर्टर। जब इस तरीके से आप गूगल पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट आएगी, SGPA टू परसेंटेज कैलकुलेटर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। थोड़ा ये लोड हो रहा है फ्रेंड्स। आप चाहें तो मैंने कैलकुलेटर में जिस तरीके से बताया वैसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये ऑनलाइन इस तरीके से गूगल पर सर्च करके भी आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा स्लो चल रहा है। दोस्तों आ गया इस तरीके से। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर SGPA जो भी आया है आपका वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि वहाँ पर आया था 7.74, तो उसको अगर हम कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर योर परसेंटेज इज 69.90%। तो आपका ये परसेंटेज आ गई। इस तरीके से आप जैसे कि 6.666 आपके SGPA है, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद नीचे पे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 59.10। तो ये आपकी इस तरीके से भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप कैलकुलेटर पर भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 10 से इंटू करके और -7.5 करके। यानी पहले आपके जो भी SGPA है उसका मल्टीप्लाई आप 10 के साथ करेंगे, जो आएगा उसमें आप 7.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप आपका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि आप पास हैं या फेल है या प्रमोटेड है, या फिर आप का कोई भी सब्जेक्ट में बैक लगी है, और अपना परसेंटेज आप निकाल सकते हैं।